हाय स्टूडेंट्स, मैं मोनूराज कंसेप्ट मेकर्स कैरियर इंस्टीट्यूट दाऊदनगर से। आज मैं आप सबों के सामने इस बात के लिए उपस्थित हुआ हूँ ताकि कई बच्चे मेरे से ये बात पूछते हैं कैसे पढ़ें। कई बच्चे यहाँ 11th क्लास नहीं पढ़ते हैं। कई लोग ये पूछते हैं कि 11th क्यों पढ़ें, बोर्ड में तो 12th का पेपर में जो है 12th के सवाल आते हैं। मैं बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता हूँ, कैसे लोग ऐसा सोच सकते हैं। फिर क्यों ना 2 बार 12th को ही 2 साल पढ़ लें, तो फिर ज्यादा नंबर आ जाना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जो भी बच्चे अभी 11th क्लास में हैं, प्लीज आप 11th को अच्छे ढंग से पढ़ें। अगर मैं बता दूं 11th और 12th दोनों को मिक्स करके इंटरमीडिएट का सिलेबस कहा जाता है। ये अगर इंटरमीडिएट की सिलेबस में 11th और 12th दोनों आते हैं, मैं जहां तक आपको बता दूं कि ये 11th और 12th की जो बात है, तो अक्सर मैं आपको बता रहा हूं कि 11th का जो पोर्शन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही ज्यादा, कंपटीशन में तो बहुत ही ज्यादा 11th से सवाल आते हैं। और ये 11th का पोर्शन ही जो है बहुत ज्यादा हार्ड भी आपको है विथ रिस्पेक्ट टू 12th। कंसेप्चुअल चीजें 11th में ही पढ़ना है। आप 11th में ही अपना कंसेप्ट बिल्डअप कर सकते हो। अगर कंसेप्ट बिल्डअप करना है तो आपको 11th अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। 12th की बात करें तो 12th क्लास में सिलेबस बहुत इजी है, इजी सिलेबस है। और विदाउट 11th वी कांट इमेजिन अबाउट द 12th क्लास। 11th की बहुत सारी चीजों का यूज होगा। अब आप सोच रहे हैं कैसे यूज होता है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि 12th क्लास का अगर आप पढ़ने चलते हैं कैलकुलस, आपको पूरे कैलकुलस में 11th क्लास का ट्रिगोमेट्री, ये जो ट्रिगो है आपको बहुत परेशान करेगा। ये ट्रिगो का यूज धड़ल्ले से होगा। आपको कहीं भी जाइएगा, मान लीजिए कोई आप फंक्शन देखने जा रहे हैं, कोई भी फंक्शन में जो है साइन का फंक्शन लिख दिया, हालत खराब हो जाएगा। किसी में भी ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला यूज कर देगा, ट्रिगोनोमेट्रिक बहुत ज्यादा यूज होगा। दूसरी बात और क्या क्या यूज होगा, और इसमें सीक्वेंस सीरीज का भी यूज हो जाएगा। मान लीजिए आपको कोई सवाल दिया और उस सीरीज में लिख करके, जैसे अगर कोई बच्चा ये सोच रहा हो कि क्या फर्क पड़ता है अगर मैं न पढ़ूं, 11th फिर 12th में ही पढ़ के हम काम कर लें, तो मैं बता दूं कि अगर मान लीजिए कि कोई सवाल अगर आपको दे ही दिया 1 + x + x² समथिंग सो ऑन इंफिनिटी तक, अब इसको जो है बोल रहा है कि y = इतना, तो dy/dx निकालिए। अब आप निकालने चलेंगे तो एक का करते करते हालत खराब हो जाएगा। इस सवाल में सबसे पहला काम क्या होगा कि इसका हम सम निकाल लें, और ये सम के बारे में पढ़ना 11th में है और dy/dx पूछ रहा है, तो इनडायरेक्टली आपको 11th की चीजें 12th में मिल ही जाता है और बच्चों को वहां जो है दिक्कतें आने लगता है। अब वो इंसान जो पढ़ा रहा है वो 11th पढ़ाए या 12th पढ़ाए, इससे बेटर यह है कि 11th क्लास के बच्चे 11th जरूर पढ़े, अच्छे से पढ़ लें। अब दूसरी बात क्या है, सीक्वेंस सीरीज के साथ साथ कॉम्प्लेक्स नंबर का भी यूज आ जाए, कॉम्प्लेक्स नंबर में यूज आ जाए, कभी कॉम्प्लेक्स रूट आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए, कुछ भी आ सकता है। उससे भी ज्यादा आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज आ जाएगा। अब कहिएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज कैसे आएगा, अगर आप जैसे ही एरिया अंडर कर्व पढ़ने जा रहे हैं, एरिया अंडर कर्व, जब आप एरिया अंडर कर्व पढ़ने जा रहे हैं और इक्वेशन मान लीजिए दे दिया x² / a² + y² / b² = 1, आपको पता ही नहीं है कि ये किसका इक्वेशन, इसका ग्राफ क्या होगा, कैसे बनेगा, और किसी दूसरे कर्व के बीच का एरिया पूछ दिया, तो फिर आपको 11th की बातें आना चाहिए। डायरेक्टली वही इक्वेशन न लिख करके फैमिली ऑफ कर्व से सवाल पूछ दे, फैमिली ऑफ कर्व से सवाल पूछ दे, तब क्या करेंगे। इसके लिए 11th क्लास में जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ना है, सर्किल का अलग, पैराबोला का अलग, स्ट्रेट लाइन का अलग, तो इतनी सारी चीजों को आपको कैलकुलस में धड़ल्ले से यूज होगा।
इसके लिए यह बहुत जरूरी है। खास करके ट्रिगो तो इतना ही ज्यादा जरूरी है कि ट्रिगोनोमेट्री तो एक टिप पर होना चाहिए, बिल्कुल आपके जुबान पे हर एक फार्मूले होने चाहिए। मतलब कि सवाल धड़ल्ले से बनाना है तो आपको ट्रिगो याद होना चाहिए, ट्रिगो का सारे फार्मूले याद होने चाहिए। याद सिर्फ फार्मूले रहने से नहीं होता, फार्मूले सब याद है, पर यूज कौन सा फार्मूला कहाँ होगा ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। मान लीजिए आपको फार्मूला सब याद है, पता ही नहीं है कि ये फार्मूला यूज कहाँ करना है। सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि कोई अगर फार्मूला हमें याद है या मेरे को पता है तो उस फार्मूले का यूज कहाँ होगा। सबसे ज्यादा हमें किसी भी बातों पर ध्यान देना है तो उसके एप्लीकेशन पर, कि ये पढ़ तो लिए, इसका एप्लीकेशन क्या, ये कहाँ यूज होगा। विदाउट यूज हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। फार्मूले याद तो अधिकतर लोग रट्टा मार के कर लेते हैं, लेकिन किस सवाल में कौन सा फार्मूला, कहाँ पे कौन फार्मूला यूज होगा, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये चीजें तभी आपको मिलेगा जब आप डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस करेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, कई बच्चे बोलते हैं सेम टाइप के क्वेश्चन करते रहते हैं। देखिए, सेम टाइप का क्वेश्चन करना भी बहुत जरूरी है, लेकिन किस हद तक जरूरी है, प्रैक्टिस के लिए जरूरी है। और अगर आप डिफरेंट टाइप्स, हर एक वेराइटी का सवाल कर लेते हैं, आपकी नजर से हर एक सवाल गुजर जाए, हर टाइप का सवाल गुजर जाए, आप कोई भी एग्जाम देने जाए आपको कोई सवाल लगे ही नहीं कि ये नए टाइप का सवाल है। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनाने से क्या होता है कि आपको थिंकिंग पावर बढ़ेगा, थिंकिंग पावर बढ़ेगा, थिंकिंग पावर इंक्रीज करेगा आपका। थिंकिंग पावर इंक्रीज करने का मतलब कि ये जो है आपको सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगा। सवाल को देख करके रीड कैसे करना है, सवाल मिल गया, सवाल को देख करके कैसे प्रोसीड करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, ये बातें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, आप इन बातों पर ज्यादा ध्यान दीजिए। दूसरी बात, आप कई लोग बोलते हैं एनसीईआरटी एनसीईआरटी, मैं मानता हूं एनसीईआरटी इज बेस्ट बुक, एनसीईआरटी से बेहतर कोई किताब नहीं है। आप एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी केमिस्ट्री तो जरूर ही पढ़िए, और खास करके एनसीईआरटी जब पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी के लास्ट में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उस न्यूमेरिकल को जरूर बनाइए। कई बच्चे बोलते हैं कि बिहार बोर्ड में न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं। ये बिहार बोर्ड की एग्जाम में जो है आजकल अलग ही लेवल चल रहा है, कहना ही नहीं है। तो बिहार बोर्ड के बच्चे क्या बोलते हैं कि न्यूमेरिकल्स की जरूरत नहीं है, बोर्ड में न्यूमेरिकल नहीं आता। मैं वैसे महानुभावों को ये बता देना चाहता हूं कि प्लीज आप एनसीईआरटी बुक को मानते हैं कि ये बोर्ड के लिए सफिशियंट है। मैं तो मानता हूं कि आईआईटी जेईई के लिए भी सफिशियंट बुक है, केमिस्ट्री का खास करके। अगर ये बिहार बोर्ड में एनसीईआरटी से पूछता है तो फिर एनसीईआरटी का हर एक सवाल हमें से बनना चाहिए। एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है, जो सवाल दिए गए हैं, वो हमें बनाना चाहिए। आप 11th की एनसीईआरटी या 12th की एनसीईआरटी अगर फिजिकल केमिस्ट्री की बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं, तो न्यूमेरिकल्स पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि एनसीईआरटी ने फोकस किया है न्यूमेरिकल पर। अब अंदर में आप देख रहे हैं कि न्यूमेरिकल कम दिए गए हैं। आप चैप्टर के लास्ट में जो सवाल दिए गए हैं उस पर फोकस करिए, देखिए कितने न्यूमेरिकल्स दिए गए, थ्योरी कम पूछे गए हैं। आप थ्योरी बुक पढ़े के, थ्योरी देखिए, विदाउट थ्योरी एनी वन कांट सोल्व एनी न्यूमेरिकल। बिना थ्योरी के ज्ञान का कोई भी इंसान न्यूमेरिकल नहीं सोल्व कर सकता है। लाख थ्योरी याद हो जाए, न्यूमेरिकल बनाए ही नहीं। न्यूमेरिकल बनाने से ही थ्योरी का कंसेप्ट क्लियर होता है। न्यूमेरिकल बनाने से हर चीजें आपके दिमाग में सेटअप हो जाता है, क्योंकि न्यूमेरिकल में बार बार यूज होता है। न्यूमेरिकल के लैंग्वेज में जो है आपके थ्योरी का यूज होता है। तो प्लीज आप इस बात पर फोकस करिए और न्यूमेरिकल जरूर बनाइए, न्यूमेरिकल बेस्ड पढ़ने की कोशिश करिए। बोर्ड के नाम पर जो है बर्बाद नहीं होना है। कॉपी भर लेने से हर चीज का सॉल्यूशन नहीं होता है। प्लीज इस बात पर आप फोकस कीजिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। बोर्ड में जो है नंबर ला लेंगे, फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाएंगे, आपका कुछ नहीं होगा, दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। बहुत परेशानी झेलने के बाद
कई लोग न्यूमेरिकल्स को बहुत ही छोड़ छाड़ के आगे बढ़ते हैं, ये गलत चीज़ है। आपको न्यूमेरिकल बेस्ड पढ़ने की ज़रूरत है, और ख़ास करके अगर कोई बुक बनाए या ना बनाए, एनसीईआरटी का बिल्कुल न्यूमेरिकल सोल्व करना है। अगर बात करें फिजिक्स की एनसीईआरटी की न्यूमेरिकल आप जब देखेंगे फिजिक्स का, तो फिजिक्स के जो एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल हैं बहुत ही बेहतर न्यूमेरिकल दिए गए हैं। लैंग्वेज बहुत टफ है। अगर सवाल को पढ़ के समझने की क्षमता डेवलप करना है तो आप एनसीईआरटी के सवाल पढ़ें। एनसीईआरटी में जो लैंग्वेज लिख के दिया है, अगर एनसीईआरटी की सवाल का लैंग्वेज आप पकड़ ले रहे हैं तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लैंग्वेज को पकड़ सकते हैं। तो प्लीज एनसीईआरटी पर फोकस्ड करें, लेकिन न्यूमेरिकल बेस्ड पढ़ने की कोशिश करें।